बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और एनालिस्ट हमारे प्यारे दोस्त हसन तैमूर झक्कड़ साहब। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने मुझे मौका दिया। हसन भाई, ये क्या करवा रहे हैं पंजाब में? ये गिरफ्तारियों का जो सीजन एक शुरू हो गया दोबारा से, हुकूमत तो बन गई। शहर इक़्तिदार में तो वज़ीर आज़म की भी दौड़ के लिए उमर अयूब साहब मद्दे मुकाबिल हैं शहबाज शरीफ साहब के। लेकिन जो ये जो धांधली के शोर के अंदर ये हुकूमत बन रही है, बन चुकी भी है, ज़ाहिर है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको पता है वज़ीर आला आ चुके हैं और मरियम नवाज़ साहिबा भी वज़ीर आला पंजाब हो चुकी हैं, सिंध में भी हो गए हैं। तो ये सारे मामलात में, लेकिन ये जो गिरफ्तारियों का एक सेशन है वो आपने आज सुबह कवर भी किया बड़े धड़ल्ले से। तो कोई जरा आंखों देखा अपना मुशाहिदा तो हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। जी बिल्कुल, आज भी जो है माल रोड पे जब मैं मौजूद था, तो मुझे ना गुज़श्ता 2 साल याद आ गए। आपको याद होगा 2022 का महीना मार्च ही था जब पीटीआई की ये गवर्नमेंट का तख्ता उल्टा था, अगर आपको याद हो। मार्च में ये सिलसिला यानी कि शुरू हो गया था, चीज़ें चेंज होना और सारा कुछ, और उनके खिलाफ सख्तियाँ शुरू हो गई थी। गुज़श्ता बरस 2023 में भी मार्च, अप्रैल, मई के वो महीने थे जब आए रोज़ इमरान खान जो ज़मान पार्क है, इमरान खान के घर के बाहर या पुलिस पहुंची होती थी या रेंजर्स आए होते थे या इस्लामाबाद से कोई ना कोई पुलिस, और एक हंगामा-आराई की कैफ़ियत रहती थी। और उसी दौरान मुझे याद पड़ता है कि जीपीओ पे भी 2 मर्तबा ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी कि पकड़-धक्कड़ या पुलिस की जो फ़ोर्स है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हमें पिछले साल भी नज़र आई। तो जैसे ही ये मार्च चढ़ा है, सूरत-ए-हाल तब्दील है, हुकूमत एक नई बन चुकी हुई है। उस हुकूमत ने इंडिया भी दिया था कि हम सियासी माहौल फराहम करेंगे, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की काफ़ी बातें की, असेंबली के फ्लोर पे की गई। लेकिन जो अमलन हमने आज देखा वो ये था कि जब आज 12 बजे का टाइम था कि एहतजाज होगा, तो उससे पहले ही पुलिस ने अपनी वीडियोज़ रिलीज़ की, ऑन द रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, आप भी देख सकते हैं, कि जिसमें पुलिस के जवान बड़े उन्होंने सफ़बंदी की हुई है, नारे लगा रहे हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। दूसरी जो चीज़ मैंने नोट की जब मैं पहुँचा, 12:15 मैं उधर मौजूद था, तो अभी पूरी कुछ चंद वुकला मौजूद थे और रैलियाँ अभी पहुँची नहीं थी। तो जो वहाँ पुलिस के 2 एसएचओज़ मौजूद थे जो मुतल्लिका थानों के, वो वुकला को बाकायदा धमका रहे थे। एक होता है रिक्वेस्ट करना, होता है कि यार भाईजान ऐसे ना करें, इधर से हट जाएँ, ये कर दें। वो बता रहे थे कि यार इतना टाइम है, 2 मिनट है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हम ये कर देंगे, वो जो एक तरीका होता है ज़रा। तो ये एक मुझे हुँ। एग्रेसिव जो पुलिस में नज़र आई, मैं हैरान हूँ कि ये क्या वजह थी? ये दफ़ा 144 नाफ़िज़ है, ये बिल्कुल ठीक है, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, दफ़ा 144 नाफ़िज़ थी। लेकिन वो लोग जो वुकला थे, वो बिल्कुल जीपीओ के गेट के पास थे, उन्होंने ट्रैफ़िक नहीं ब्लॉक की। और मुतलका का ये भी कहना था कि ये जो एक पाबंदी है ये बिलाजवाज़ है। एक वो एक नैरेटिव दे रहे थे कि ये बिलाजवाज़ है। पुलिस ने साफ मैसेज दिया जो हमें नज़र आया कि आप एहतजाज ना करें या कोई रैली आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहली रैली हुँ। शहजाद फरूख की पहुंची, वो उतरे, गिरफ्तार। मतलब अभी वो मेरे साथ बात ही कर रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मेरे साथ बात ही कर रहे थे, कोई वो डीएसपी आए, उन्होंने कहा जी इधर आ जाइए, और वो एक फुटेज भी शायद आपने देखी होगी, सीधा ही गाड़ी में। मैंने बिल्कुल। हाफिज़ ज़ीशान ऐसे हुँ। गिरफ्तार। जो सलमान अकरम राजा था, उसकी रैली जो वो पार्किंग के अंदर मौजूद थे, क्योंकि वहाँ पे तो पाबंदी नहीं थी क्योंकि प्रीमिसेस आ जाती है लिमिटेड। उसके बावजूद उनको कहा गया आप यहाँ से मूव करें, और वो मूव कर गए। इसके अलावा माज़रत, ज़िशान खोकर की उसकी ज़हीद खोकर की रैली आई 127 से, उसको ठहरने नहीं दिया गया, लाठीचार्ज किया गया, मुंतशिर हो गई। ज़ुबैर नियाज़ी की आई, उसको माल रोड पे जैसे ही वो चढ़े हैं, वहाँ से मुंतशिर कर दिया गया। अलगर्ज़ जितनी भी ये रैलीज़ आई हैं, किसी को ना ठहरने दिया गया। अच्छा, जो रैली आ रही है, अभी उसने रुकना है, नहीं रुकना, उससे पहले ही उस पे लाठीचार्ज करके उसको वैनिश कर दिया गया। बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो पंजाब की नई गवर्नमेंट फ़ॉर्म हुई है, मुझे लग रहा है ये शायद एहतजाज या माज़ी की वो जो इनकी एक पॉलिसी थी कि थोड़ा बहुत साँस लेने की गुंजाइश दी हुई थी, शायद इस बार वो ये नहीं देना चाह रहे, क्योंकि उनको उस पॉलिसी ने पिछले साल नुकसान पहुँचाया। तो वो शायद सोच रहे हैं कि हम काम करने के लिए थोड़ा-सा ताकत का इस्तेमाल करें। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर कैटेगोरिकली कहा था कि सबको दावत दी थी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से भी जाकर मिली हैं। बड़ा एक अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया था और हम तो उम्मीद करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ज़ाहिर है एक पहली हमारी हिस्ट्री उसके अंदर एक पहली खातून वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान की भी एक वज़ीर आला नामज़द हुई हैं, मुंतखब हुई हैं।
तो क्या ये उनके नोटिस में, नॉलेज में चीज होगी? क्योंकि देखें आफ्ताब बाजवा साहब भी अरेस्ट हुए। आपकी आफ्ताब बाजवा साहब से मुलाकात हुई थी? दोनों बातों का जवाब दे दीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल, हम उधर ही मौजूद थे, आफ्ताब बाजवा ने जब आके गुफ्तगू शुरू की। ये भी एक दिलचस्प, बल्कि आपको मैं बताता हूँ, एलिमेंट है कि वो गुफ्तगू कर रहे हैं और मीडिया उसको रिकॉर्ड कर रहा है। पीछे से एक पुलिस वाले ने एक रिपोर्टर से पूछा, "यार ये कौन है? ये बंदा कौन है जो बात कर रहा है?" वो तकरीबन 10 मिनट बोलते रहे। पुलिस वाले ने पूछा एक मीडिया वाले से कि यार ये कौन है? उसने कहा यार ये एक वकील है। उसने कहा पीटीआई का है? उसने कहा हाँ जी, ये पीटीआई का है। जैसे उसने ये लफ्ज का, आप फुटेजेस देखिएगा, पुलिस पीछे से आके उनको उठा के ले जाती है। तो ये बड़ा एक समझने की चीज है कि वो सिर्फ पीटीआई के नाम के ऊपर वो चीजों को एक आप कह लें कि नाम सुनते ही उनका रवैया बदल जाता था। तो आपने सॉरी दूसरा सवाल आप क्या पूछना चाह रहे थे आफ्ताब बाजवा के अलावा, वो मुझे मरियम नवाज रिमाइंड साहिबा कर का दीजिए। मैंने किया था कि मरियम नवाज साहिबा ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे, असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने ये कहा था अपनी पहली तकरीर के अंदर कि नहीं जी, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो साथ लेके चलने का तो हसन भाई फिर ये मामला जो है ये कुछ समझ में इस तरह से नहीं आ रहा कि क्या उनके नॉलेज में, आप जाहिर है पंजाब की पॉलिटिक्स पे ग्रिप रखते हैं, आपको मालूम है। तो अभी की अपडेट क्या है? बार काउंसिल बार्स ने भी उसके खिलाफ एहतजाजी एक जारी कर दी है अपना बयान कि जी हमारे वकला को भी अरेस्ट किया गया है, प्लस तो इसका आगे जाके क्या बनेगा? बताया मतलब गया। कोई चीज है? हम्म। जी, जी, जी। जी, जी, मैं इसका आपको ना सिर्फ़ एक जुमले में कोशिश करूँगा जवाब देने, उसका लंबा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी वाले से मेरी एक दोस्त से बात हुई, तो उनका ये जुमला मैं हम्म। यहाँ कोट कर देता हूँ। मतलब वो उनके जुमले से जो मुझे अख़्ज़ हुआ, उन्होंने कहा जी, हुकूमत जो भी चाहती है वो एक अलग मैटर है, वो सियासत या जो भी उनका असेंबली पे बयान है वो एक अलग मैटर है। हमें ये देखना है कि रियासत कुछ और चाहती है। यहाँ पे पीटीआई की लड़ाई अब हुकूमत से नहीं, रियासत से है। अब आप खुद डिफाइन कर लें, आप रियासत से यहाँ क्या मीन लेते हैं? हम्म। नहीं, लेकिन उसके अलावा भी देखें मार्जिन्स तो काफी सारे मिले हैं असेंबली के अंदर भी। नेशनल असेंबली को मैंने बड़ा कवर किया है। नेशनल असेंबली में भी मौके तो इनको मिल रहे हैं, मौका मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा जरा सेंसिबली इस सारी सिचुएशन को लेके चलना पड़ेगा? मेरा कल का व्लॉग अगर आप सुने वैद भाई, मैंने ये पॉइंट बकायदा उठाया है। मैंने कहा मुझे एक चीज समझ नहीं आई, असेंबली के हम्म। फ्लोर पे खड़े होके कह रहे हैं कि हम असेंबली नहीं चलने देंगे। या तो आप असेंबली हम्म। एक्सेप्ट ना करें, पहली चीज। वो जो आप बातें पहले लड़ पड़ते, चीजें और होती। आपने असेंबली को एक्सेप्ट किया, आप अंदर गए और अब कहते हैं कि अब हम नहीं खेलने देंगे, तो ये गलत है। आपका जो लीगल मैटर है, यानी कि अब अगर ये कुछ सीटें हैं जिसमें वो कहते हैं धांधली हुई है, ये मैटर है पूरा, इसको असेंबली पे उठाएं, असेंबली का कारोबार चलने दें, कोई और कानून साजी ना होने दें। ठीक है, जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता, इलेक्शन कमीशन को वहां बुलाए, मुतलका अदालतों का मामला तो वहां डिस्कस हो। मैं ये समझता हूँ ये होना चाहिए। अब ये नहीं बड़ी होना चाहिए वैलिड कि बात सड़कों किया। पर एहतजाज, असेंबली में भी एहतजाज। हाँ। ये एक, मैं समझता हूँ, खुद को थकाने वाली बात है। आप अपने ऊपर वो हम्म। लेबल लगवा रहे हैं कि आप, मैं ना मानूं, मैं, या जब मैं जीतूंगा तो ठीक, मैं हारूंगा तो नहीं ठीक, ये लेबल ना लगवाएं। ये तो मैं पहले कल भी कह चुका हूँ, और आज मैंने सलमान अकरम राजा से यही सवाल किया है, और हमारा बकायदा ऑन एयर हुआ है। यही सवाल था कि आप असेंबली भी नहीं मान रहे, रोड्स पे भी एहतजाज कर रहे हैं, असेंबली भी नहीं चलने दे रहे, तो ये आपके अपने ही एक खिलाफ जा रही है चीज। उन्होंने जो भी एक जवाब दिया, मैं इस चीज का वो हूं कि आप असेंबली या मानते ना, तो टोटली असेंबली फॉर्म ना होने देते। ठीक है, वो एक चीज समझ आती है। अगर असेंबली के फॉरम पे चले गए हैं, तो वहां पे इन चीजों को लीगली लेके चले, और ये ज्यादा एक बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। हसन भाई, यही मेरी बात शहराम तरकई साहब से भी हुई थी। अब शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं जैन कुरैशी, आप यकीन कीजिए कि उस उनकी मेरी पहले वो हल्फ उठा के सारे मामलात करके जब आ गए, बाहर निकले, मेरी उनसे भी बात हुई। ही इज अ जेंटलमैन। अभी इस वक्त सेंसिबल एक मूव खेलने की जरूरत है। शहराम तरकई साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने भी एज इट इज जो आप मशवरा दे रहे हैं ना, उन्होंने उस मशवरे के बिल्कुल बरक्स बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी हम देखें ना कि हम इनका क्या हशर करते हैं, और हम तो करने ही नहीं देंगे। यार आप इनका बॉयकॉट कर दें, अगर आपने सड़कों पे निकलना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे आपकी बात से बड़ी तसल्ली भी मिली है, और बड़ा एक मजे का जामे आपने अपना एनालिसिस दिया सिचुएशन पे कि अगर आपने नहीं करना, ये तो वही बात हो गई, वो आपने जरा और अल्फाज में कही है ना, खेडांगे ना खेडन देंगे, तो ये गलत है, ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है।
देखिए जी, मैं जो चीज समझता हूँ ना कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट डिफाइन करने की बात जो आपने की कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, तो जो 2-4 साल से जो चल रहा है वो ओवरऑल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। ये हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सियासतदान है या कोई और भी अगर इदारा समझता है कि वो स्टेक होल्डर है, तो वो अपनी जाती जिद्दें, जाती नए मुल्क की कीमत पे ना पूरी करे और मिलके बैठे और ठीक है, नाराजगियां, गिले शिकवे या जो खराबियां हैं उसको बैठ के दूर करें, कुछ कुछ गिव कर लें, कुछ टेक कर लें, मुल्क तो चले ना। सही है। अब यहाँ पे हो एक इदारा है मखसूस, वो क्या करता है, वो एक बार एक को साथ मिला लेता है, दूसरी बार दूसरी को साथ मिला लेता है, खराबी वहीं रहती है और हम आगे को चलते जा रहे हैं। तो जब आपको पता है ना, कोई छोटी से छोटी चीज हो, वो मौजूद रहे लंबे अरसा, तो वो नासूर बन जाता है या कैंसर बन जाता है। तो जो हमने छोटी छोटी बीमारियों को कैंसर बना दिया है, तो इसके मेरा ख्याल में सबको मिल बैठना चाहिए। एक एपीसी होनी चाहिए, ये सियासी जमातों की एपीसी नहीं होनी चाहिए, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए ट्रू मीनिंग में। पिंडी में हो, लाहौर में हो या कराची में हो, जहां भी हो, ये एक दफा बैठ जाएं, तय कर लें। देखें, तब भी मुल्क इन्होंने ही चलाना है, वडेरों ने ही चलाना है, नवाबों ने ही चलाना है, जगीरदारों ने ही चलाना है, लेकिन कम से कम को मुल्क तो चले ना, जहां उनके अगले मतलब अगली नस्ल आके कुछ हुक्मरानी तो करे ना हम पे। जिस हालात में हम जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है हम वैसे टुकड़ों में बढ़ते चले जाएंगे। हमारा मुल्क वैसे ही शायद इंटरनेशनली एक युगांडा और ये सोमालिया की तरफ बनता चला जाएगा। तो भाई इनकी अपनी इज्जत खत्म हो जाएगी। आज इनको वीजे फिर भी मिल जाते हैं, कल इन सरकारों को भी जब वीजे नहीं मिलेंगे, फिर ये क्या करेंगे, फिर ये कहाँ भागेंगे, फिर ये हमारे हाथों मरेंगे, लोगों के हाथों मरेंगे, या खुद भी उसी भूख अफलास में मरेंगे। आज ये गाड़ियों पे हैं, इनकी अगली नस्ल कैसे सर्वाइव करेगी पाकिस्तान में? तो ये मुल्क का सोच लें, अगली नस्लों का सोच लें। हुक्मरानी तो फिर भी इनके बच्चों ने करनी है ना, उसी चीज का सोच लें। अब मजे की बात है कि हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आप भी मेरी तरह ना इंतहाई शरीफ हैं। मसला ये है कि हमने जब इस्लामाबाद में और शहर इक़्तिदार में तो देख कर आए हैं, वहां पर तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस धड़ाधड़ चल रही है, जिसको आप कहते हैं पीडीएम 2। अब ये भी एक ऐसी डिस्कशन है हसन भाई के मेरी और आपके अगले 2 घंटे इस पे लग जाएंगे। मतलब ये मौलाना के पास जा रहे हैं, मौलाना उसके पास जा रहे हैं। मैं ये शेर वो है जो अवाम की बोटियां नोचेगा, उसके बावजूद उन्हीं के साथ मिलके उन्हीं से वजीर आजम के लिए भी वोट मांगे जा रहे हैं, उन्हीं के लिए हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम आपसे वजारतें नहीं लेंगे। एमक्यूएम के 3 सीनियर लीडर्स से मेरी बात हुई, तीनों गाड़ी में भाग-भाग के मुझसे उन्होंने बाद में जब मैं क्वेश्चन करता था उसका जवाब नहीं आ रहा था। मैं जब उनको कहता था जवाब दें, जब दोबारा मेरी मर्ज़ी का क्या मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका मुत्तल्लिक़ का जवाब नहीं आता था। मैं फिर सवाल करता था, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुझे डाँट दिया। अब देखिए आपको पता है हसन भाई हम तो बहुत डरते हैं, जब मुझे उन्होंने डाँटा तो मैंने फिर उन्हें कह दिया, मैंने कहा नहीं सर मुझे जवाब तो दे दें आप प्लीज़। जवाब इनके पास नहीं है हसन भाई, क्योंकि ये संजीदा नहीं है। और इसमें तहरीक इंसाफ को भी मैं शामिल करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं बिला वजह आई एम ड्रैगिंग देम इनटू द गेम, लेकिन वो भी जो ये अभी सब कर रहे हैं, आप एहतिजाज करें, सारा कुछ करें, लेकिन आपकी बात बड़ी मजे की थी। जामे बात आपने की है कि आप लोग या तो किसी के साथ डायलॉग्स करें, बात भी किसी से नहीं करनी, असेंबली में भी जाना है, उधर रफड़ भी डालना है, रौला भी डालना है, मुल्क कैसे चलेगा? डिजास्ट्रस और इंतहाई खतरनाक पोजीशन है ये। बिल्कुल, सियासतदान ना अपनी जाती अनाओं को, मैं हर सियासतदान की बात करूं, हर पार्टी की, अब एक पार्टी है पीटीआई, ये समझती है ना कि उनका ये डिजास्टर उनके फायदे में जा रहा है, लेट्स से कि पॉलिटिकली ठीक उनके है। फायदे में जा रहा है। जी, जी, लेकिन जी, जी। कारोबारी तबके को सोचे ना, एक मेरे घर में भी कारोबारी है, आपके भी कोई फैमिली में होगा, कोई नौकरी पेशा भी होगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई बंदा जिसने बाहर भी जाना है, उसका स्टेक कितना मुतासर हो रहा है, ये भी तो देखे ना। कहने का मतलब है मुल्क नहीं हुँ, चलेगा, आपका कारोबार डूब जाएगा, तो अवाम सरवाइव करेगी, जो पहले से गरीब है वो तो शायद मर जाएंगे, तो इनकी अनाएं जरूर बिल्कुल पूरी ठीक। हो जाएंगी, जो चाह रही है वो जरूर हो जाएगा, लेकिन हुँ, मुल्क कहाँ चला जाएगा? उससे बेहतर है कि अपनी पावर का इन्होंने इजहार कर दिया, वोट बड़े अच्छे खासे मिले हैं, और मैं समझता हूँ अगर वो धांधली का कहते हैं, वो तकरीबन सही भी होगा, क्योंकि जो जमीनी हकाइक हैं, जो चीजें जिस तरह प्रेजेंट हुई हैं, वो उनके खदशात को बढ़ाती हैं या उनकी तकवीत देती हैं कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, वरना इतना डिले रिजल्ट होना, एकदम जीते हुए को हराना, ये सब चीजें हुई होगी। लेकिन अब वो पावर का हुँ, इजहार करें, असेंबली में चले गए, तो असेंबली की कार्रवाई को आप पहले इधर से शुरू करें। जब तक ये हुँ, मैटर सॉल्व नहीं होता, कोई कानून साजी नहीं होगी, कोई पैकेज अनाउंस नहीं होगा, बिल्कुल, किसी को मराहत नहीं बिल्कुल मिलेगी। सही। मैं ये पेश कर दें कि हम सैलरी नहीं लेंगे जब तक ये नहीं होगा, ये कर दें। मैं कहता हूँ देखें, ये किसी को प्रोटोकॉल देने से पहले उन्होंने कहा जी प्रोटोकॉल चीजें ओहदे तब मिलेंगे जब ये मामला सॉल्व होगा। अब देखिएगा मामला
हफ्ते 10 दिन में सेटल हो जाएगा। हसन भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बड़ी अच्छी बात की है, एग्री करता हूँ। सेनेटर बैरमन तंगी साहब को अचानक क्या ऐसी तकलीफ हुई कि उन्होंने एक अच्छे भले सेनेटर हैं, फेसबुक, एक्स, ट्विटर, ये अपना आपका इंस्टाग्राम और ये बंद कर दिया जाए जी, यूट्यूब भी। मतलब दुनिया जा रही है, इस पे शॉर्ट कमेंट आपका चाहिए, काफी टाइम ले लिया आपका कि ये आपके ख्याल में ये क्या चल रहा है? देखें ट्विटर नहीं चल रहा इस मुल्क में। हम क्या फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री से भी गए गुजरे हैं, हम लोग उससे भी आगे जा रहे हैं कि एक सेनेटर जो सेंस करता मैं है। आखिरी बात, आसफा भुट्टो ने भी बोल दिया, बख्तावर ने सॉरी, उन्होंने भी कहा कि जी पीपल्स पार्टी से तो इस बंदे का ताल्लुक ही नहीं है। नैयर बुखारी अच्छा साहब ने भाई, भी कह दिया जी आपको एक ताल्लुक चीज नहीं देता है, हूँ। वो मामा बन रहा है, वो वहां पे वो उन्होंने वो किया है। तो ये क्या हम लोग दुनिया में, आपकी वाली बात अगेन, हम दुनिया में अपना मजाक बनवा रहे हैं। अच्छा, आपने सेनेटर की बात की, बीच में मुझे एक ब्रेकिंग भी मौसूल हुई है। मैं कहता हूँ चले आपको मुफ्त में ब्रेकिंग भी देते जाते हैं। कल टेलन न्यूज बंद होने जा रहा है, इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। तो हाँ, मैं देख रहा था भाईजान एलन मैं बड़े आप धड़ल्ले से तरीके से उन्होंने आज कवरेज की है उसकी, पीटीआई के उसकी ये जो एहतजाज था। चलें, देखिए मेरी पहले भी इस हवाले से खबरें ठीक ही निकली हैं, टेलन के हवाले से। अभी भी चले, अल्लाह खैर करे, हो सकता है उसका कुछ मोटो चेंज करने जा रहे हो। खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उन्होंने बात की है कि ये बंद कर दिया जाए। आज आप और मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब ये आप अपलोड करेंगे, हमारे सामने इनको पता चल जाएगा कि आज मुल्क में नेट की क्या सूरत हाल है। कभी आपकी वीडियो फ्रीज कर रही है, कभी मेरी, हालांकि कभी अमूमी हमारा कभी हुआ नहीं। ठीक है, एक चीज मैंने जीपीओ पे कवरेज की, ना फेसबुक चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है। ट्विटर तो काफी अर्से से बंद था, लेकिन आज उसके ऊपर अपलोडिंग में वीपीएन के थ्रू भी डिफिकल्टी थी। और सबसे मजे की बात मैं बताऊं, ये आज पहली बार इन्होंने किया है, आज टिकटॉक भी बंद है, क्योंकि पीटीआई ने सबसे बेहतर यूज किया है टिकटॉक को एज अ प्लेटफॉर्म। हाँ, आज टिकटॉक भी बंद है। आप मेरी इस बात के बाद आपका टिकटॉक चेक कर लीजिएगा, चीजें अपलोड नहीं मैंने होंगी, देखा चीजें था। वायरल नहीं हाँ, होंगी। वो देखिए, हाँ, जो वो जो सेंसिबल आदमी है, वो अपने लिए सेंसिबल है, वो अपने घर के लिए वाकई सेंसिबल है। उनको इस मुहाज पे बदतरीन शिकस्त का सामना है, ये मानने वाली बात है। आप नून लीग के मीडिया को उठा के देख लें, उनके हामियों को उठा के देख लें, वो मानते हैं। इलेक्शन से कुछ दिन बाद बकायदा, जिसे जूतम पिजार कहते हैं ना, उनकी जो ये सोशल मीडिया की टीम है, जूतम पिजारी हुई है उनकी, कि वो कहते हैं हमने आपको 3 गुना तनख्वाह पे उठाया 2 साल पहले। ठीक है, पीटीआई से तो तोड़े हुए लोग हैं ये ज्यादातर, पीटीआई से तोड़े हुए। ये भी मैंने ब्रेकिंग दी थी जब ये सब सेटअप लगा था, उनसे तोड़े हुए लोग हैं। हुकूमती सरपरस्ती उनके पास है। मुखालिफों को जेलों में बंद कर दिया गया, बंद कर दिए गए ना, टोटल उनकी जुबानें बंद कर दी हैं। उसके बावजूद ये दूसरे नंबर पे हैं। उसके बावजूद भी जो पीटीआई के जो हैंडलर्स हैं या चीजें हैं या एक मुखालिफ उनका नैरेटिव है, वो हमेशा इनसे एक कदम आगे है। इनके एक हेड है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बकायदा तौर पे डिमांड की है कि ये जो सेटअप लगाया गया था इसको डिसॉल्व कर दिया जाए और मेरिट पे लोग रखे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जिस बंदे ने खुद सेटअप लगाया हो और वो खुद एकदम ये फट पड़े कि यार ये क्या सेटअप है, इसको बंद कर दिया जाए। ये सेटअप हुकूमती खर्चे पे किस स्पोर्ट से चलता रहा, ये भी है। मैंने तभी खबर आपको बताई थी। ये इसके इसके जाने के बाद इसकी भी इंशाल्लाह आपको चीजें नजर आएंगी कि इस पे भी करोड़ों रुपए हुकूमती खर्चे से जाते रहे हैं। जिस तरह ये एपी में कहते हैं ना कि वहां के नौजवानों को 25-25 हजार दिया गया, ये किया गया। जब ये गवर्नमेंट चली जाएगी और या कोई मुखालिफ गवर्नमेंट आ जाएगी, तो ये स्कैंडल भी निकलेगा, कई करोड़ों रुपए महाना या सालाना जो भी इसका ऑडिट निकलेगा, ये भी हुकूमती खर्चे पे चलता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच हसन भाई, आपके कीमती वक्त का अच्छी भली आपने डेवलपमेंट्स हमारी आवाम को दे दी। आवाम आपको पता है, ये टिकटॉक वाली बात आपने बड़ी मजे की है। मैंने बड़ी काफी सारी आपसे काफी सारी चीजें सीखी भी, आपने बड़ा सारा अपडेट भी किया। लेकिन ये टिकटॉक वाली बात आपने सही की कि पीटीआई का जो ये मीडिया सेल है ना, ये बड़ा शरारती है। इन्होंने उसके ऊपर, और लोग कहते थे ये सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग उन्होंने चिमटा और बैंगन और चारपाई और लोटा, वो सारा उन्होंने उस पर टिकटॉक पे बेचा है। और लोग ढूंढ-ढूंढ के फिर उन चीज़ों को कर रहे थे, तो चलें एक अच्छी चीज़ है। ये मैं तो यही कह रहा हूँ, देखें हमें फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री से आगे आना चाहिए। ना कि हम लोग, ये बैरम तंगी साहब बड़े सेंसिबल और सीनियर आदमी हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन उन्होंने एक करारदाद पेश की है, बड़ी अजीबो-गरीब बात है। इंटरनेट नहीं होगा, चलें नहीं भी होता, सख्तियाँ होती हैं चीज़ों की, और उसके अंदर हम लोग नेशनल इंटरेस्ट पे समझते भी हैं। बिल्कुल ऐसी हुकूमत को अगर कुछ करे, तो हम भी सपोर्ट करेंगे एज़ अ जर्नलिस्ट। लेकिन ये इस किस्म की ये शरारत ही लगी है ना,
बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आखिर में हम लोग यही कहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को फ्लरिश करे, पाकिस्तान फले-फूले, लेकिन वो यही है कि उसमें हर बंदे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, सियासी जमातों को भी। हसन भाई आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।